नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। जमुई के रणभूमि में क्या हो रहा है? नॉमिनेशन हो चुका है, सिंबल भी मिलने वाला है और 19 तारीख को वोट भी पड़ेंगे। लेकिन इस दरमियान होगा क्या क्या और अभी तक हुआ क्या है, इस पर आज चर्चा होगी कि कैसे जमुई का समीकरण रोज ब रोज बदल रहा है। नारी शक्ति का एहसास करा रही हैं अर्चना रविदास। कहती हैं जमुई की बेटी हैं तो नारी, महिला और महिला की जो शक्ति होती है उसको लोग पहचानते हैं। जमुई की महिलाएं जानती है कि एक महिला ही महिला का दर्द समझती है। तो महिलाओं के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए अर्चना रविदास लगातार महिलाओं की बस्तियों में जा रही है, महिला वोटरों के पास जा रही है, उनको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि एक महिला ही महिला का दर्द जानती है। तो आप लोग आगे निकलिए, जात के बंधन से आगे निकलिए, पार्टी के बंधन से आगे निकलिए और जो महिला शक्ति है उसको पहचानिए कि आपको करना क्या है। तो एक नई रणनीति, एक नई स्ट्रेटजी राजद की तरफ से है। देखिए, जो ट्रेडिशनल वोट है आरजेडी का वो तो उसके पास है और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से है, खासकर जो मुसलमान और यादवों का है। पहले क्या होता था, 19 का चुनाव का उदाहरण लीजिए तो यादवों में उतना एग्रेसिव नहीं थे यादव लोग, क्योंकि उनको लगता था कि रिजर्व सीट है, हमारा तो बिरादरी का कोई है नहीं, तो हम कहाँ कुछ करने जाएंगे। भागीदारी होती थी लेकिन जिस तेवर के साथ भागीदारी होनी चाहिए थी वो तेवर कम पड़ता था। लेकिन मुकेश यादव पति हैं अर्चना रविदास के, तो यादवों को भी लगता है कि अरे भाई ये तो अपनी ही बिरादरी है, हम कहाँ अलग हैं। तो इस चुनाव में जो देखा जा रहा है 2024 के चुनाव में, यादवों में भी एक उत्साह है, उल्लास है और कुछ कर गुजरने का जज्बा और जुनून दिखता है, खासकर युवाओं में। उनको लग रहा है कि अर्चना रविदास एक सही फैसला है लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का, उसको मदद करके दिल्ली पहुंचाना है। तो ये जो परंपरागत वोट है, इसके अलावा हम पहले भी आपको बता चुके हैं जो रविदास वोटर है उनकी गोलबंदी बहुत तेज हो रही है जमुई लोकसभा क्षेत्र में, और लगता है कि वो वोट कहीं ना कहीं से एनडीए के लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। अब नई स्ट्रेटजी है महिलाओं के बीच जाना और अर्चना रविदास इस काम को बखूबी कर रही है, महिलाओं के बीच जा रही है। जैसा हमने कहा कि महिला शक्ति, नारी शक्ति को जगाने की कोशिश है कि सारा बंधन तोड़िए और महिला महिला एक हो जाइए। तो देखिए कितना सफल हो पाती हैं अर्चना रविदास इस स्ट्रेटजी में। लेकिन पूरी तैयारी के साथ वो अपने जो योजना है, जो प्लान है, उसको अंजाम देने में लगी हुई है। बड़े बड़े नेताओं के दौरे होने वाले हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा दौरा होने वाला है 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली वहाँ प्रस्तावित है। वो जा रहे हैं अरुण भारती के समर्थन में, चिराग पासवान के बहनोई हैं। यही जो टैग लगा हुआ है, यही अरुण भारती के लिए दिक्कत हो रही है। अरुण भारती अभी तक केयर ऑफ चिराग पासवान ही चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लगातार जनसंपर्क चल रहा है उनका, कोशिश कर रहे हैं कि अपनी एक पहचान वहाँ बनाएं। ये जो तगमा लगा हुआ है कि आप बाहरी हैं, बाहरी हैं, बाहरी हैं, केयर ऑफ चिराग पासवान हैं, इससे वो बाहर निकलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आपकी सेवा के लिए यहाँ आए हैं, आपका बेटा है, आपकी सेवा करेंगे। चिराग पासवान ने जिस तरह से सेवा की है उससे बढ़िया सेवा करेंगे। चिराग पासवान ने भी यही भरोसा जमुई की जनता को दिया था कि हमसे बेहतर सांसद ये साबित होंगे। तो अरुण भारती भी लगे हुए हैं, लेकिन एक जो केयर ऑफ का टैग है वो कहीं ना कहीं से अरुण भारती को पीछे कर रहा है। इसके अलावा एक बड़ी मुलाकात हुई है पटना में अरुण भारती की मंत्री सुमित सिंह के साथ। वो अशोक चौधरी का निवास था जहां पे दोनों नेता मिले हैं, गले मिले हैं। लेकिन जमुई के लोग पूछ रहे हैं, आप गले तो मिले, दिल मिला कि नहीं मिला? ये तभी पता चलेगा जब सुमित सिंह अरुण भारती के पक्ष में जमुई में धुआंधार चुनाव प्रचार में उतरेंगे, तब लोगों को लगेगा कि नहीं, केवल गला नहीं मिले हैं, दिल भी मिला है। तो इंतजार कर रही है जमुई की जनता उन दौरों का, सुमित सिंह के दौरों का, जो अरुण भारती के पक्ष में होना है।
तो पता चलेगा कि सही स्थिति क्या है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात जो इधर हाल के 6-7 दिनों में रीड में आई है वो यही है कि सवर्ण मतदाताओं में उदासीनता है। उनको लगता है कि क्या हो रहा है। चिराग पासवान की बात अलग थी, बड़े कद के नेता थे, रामविलास जी के पुत्र थे, उनके आने से जमुई पूरे राष्ट्रीय फलक में प्रचारित हुआ, प्रसारित हुआ, हॉट सीट बना जमुई। लेकिन अब जमुई लगता है हॉट सीट से बहुत कोल्ड सीट में बदलने जा रहा है। तो अरुण भारती को लेकर वो जोश और जुनून सवर्ण मतदाताओं में नहीं दिख रहा है। हो सकता है चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सवर्ण मतदाताओं में उत्साह बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल आज यार हम जब आप बात कर रहे हैं उस समय उत्साह थोड़ा ठंडा है। उनको लगता है कि चलो चुनाव है, अपनी जगह पर है, हम कहाँ जाएं। तो ये एक जो समस्या है अरुण भारती को इस प्रॉब्लम को दूर करना पड़ेगा। जो सवर्ण बिरादरी है उनके यहाँ जाना होगा, उनको समझाना होगा कि नरेंद्र मोदी का ये चुनाव है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, चिराग पासवान के हाथ को मजबूत करना है। तो आप लोग भी साथ दीजिए, आगे आइए, बढ़िए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए चुनाव प्रचार में और मतदान में तो रहिए ही रहिए। तो ये एक कोशिश अरुण भारती को करनी होगी जो फील्ड से फीडबैक है। देखिए वो कितना कर पाते हैं, ये उनकी क्षमता पर है। फिलहाल तैयारी प्रधानमंत्री की रैली को लेकर है, लोजपा के एक बड़ी बैठक हो रही है तैयारी को लेकर, भाजपा के भी नेता भी जुटने लगे हैं। प्रोग्राम अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन एक टेंटेटिव डेट 4 तारीख की बताई जा रही है कि 4 को आएंगे, लेकिन इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है कि प्रधानमंत्री की 4 को रैली होगी या नहीं होगी। हो सकता है बहुत जल्द इसका कंफर्मेशन भी हो जाए, लेकिन संभावना है कि ये रैली होगी। तो उसके बाद क्या फिजा बनती है जमुई लोकसभा सीट की वो देखने लायक होगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, अर्चना रविदास ने अपना गियर थोड़ा बदला है, अपना दायरा बढ़ाया है, महिला वोटरों के बीच वो जा रही हैं, उनको नारी शक्ति का एहसास करा रही हैं। अरुण भारती कोशिश में है कि जो रूठे हैं उनको मनाया जाए और खासकर सवर्ण मतदाताओं के बीच जाकर उनमें एक जोश जगाया जाए कि चुनाव नरेंद्र मोदी का है, चिराग पासवान का है, सब लोग मिल के साथ दीजिए और जिताइए यहाँ अरुण भारती जी को। ये एक मैसेज देने की कोशिश लोजपा के कार्यकर्ता, स्थानीय नेता लोगों को कर रहे हैं। देखिए कितना असर होता है। लेकिन फिलहाल जो है मुकाबला कांटे का दिख रहा है, सभी लोग लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री रैली के बाद समीकरण बदलेगा जिसकी उम्मीद एनडीए के लोगों को है। देखिए कितना असर पड़ता है नरेंद्र मोदी के रैली का। लेकिन फिलहाल लड़ाई तो कांटे की है, नारी शक्ति जाग रही है। देखिए इसका क्या असर होता है। कैपिटल टीवी आपको पल पल की जानकारी देते रहेगा। मतदान के दिन मतदान जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालिए, आपका अधिकार है वोट डालना, उससे वंचित मत रहिए। वोट डालिए, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करिए। उनकी इच्छा है जहां वोट डालें, लेकिन वोट जरूर डालें। ये अपील सब लोगों से करिए ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।